बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था, जहां साल के अक्सर महीने सूरज शर्मा कर ही निकलता। हर तरफ सफेदी ऐसी फैली होती जैसे जमीन ने कफन ओढ़ रखा हो। इसी गांव के किनारे एक टूटे फूटे झोंपड़े के पास एक फकीर रहता था। इसका नाम किसी को मालूम न था, लोग बस इसे बाबा कहकर पुकारते थे। लंबी सफेद दाढ़ी, पटे हुए कपड़े और आंखों में ऐसी गहराई जैसे इसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। बाबा के पास न दौलत थी, न घर, न कोई रिश्तेदार, मगर उसके पास सब्र था और शुक्र। सर्दी की सख्त रातों में जब बर्फानी हुआ हड्डियों में उतर जाती, वो आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहता, ए मालिक, तेरा दिया हुआ हर हाल कबूल है। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जिसे सब अम्मा जी कहते थे। इसकी उम्र शायद 70 के पार जा चुकी थी। शौहर बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था, औलाद कोई ना थी। वो एक छोटे से लकड़ी के घर में अकेली रहती, जहां चूल्हा जलाना भी एक जंग जैसा काम था। इसके हाथ कांपते थे, मगर दिल अब भी जिंदा था। एक दिन शदीद बर्फबारी हुई, इतनी के रास्ते गायब हो गए, दरख्त झक गए और गांव कैद सा होकर रह गया। इसी दिन फकीर ने देखा कि अम्मा जी का घर कई दिनों से बंद पड़ा है। न धुआं उठता था, न दरवाजा खिलता था। फकीर का दिल बेचैन हो गया। वो बर्फ में घुटनों तक धंस कर अम्मा जी के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब न आया। दोबारा दस्तक दी, फिर भी खामोशी। आखिर इसने दरवाजा धकेला, वो चरचराता हुआ खिल गया। अंदर अम्मा जी एक कोने में कंबल ओढ़े बैठी थी, चेहरा जर्द, आंखों में कमजोरी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। बाबा, उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, तुम कैसे आए इस तूफान में? फकीर मुस्करा दिया। जब दिल किसी को याद करे तो पांव खुद चल पड़ते हैं अम्मा।